ओके तो हमने अभी पढ़ी है सर्कल की इक्वेशन के बारे में, सर्कल के सेंटर की तरह से और एक जनरल इक्वेशन फॉर सर्कल। ओके तो अब हम देखने वाले हैं कुछ और चीज़ें जो सर्कल रिलेटेड, कुछ और फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो इनको आप क्वेश्चन की तरह समझिए क्योंकि ये सारी चीज़ें पुराने वाली चीज़ों से डिराइव होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगा वो है कि आपके पास जैसे एक सर्कल है जिसका सेंटर है h, k, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ है। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेंटर कितना हो जाएगा आपका -g, -f बताया था मैंने। ठीक है, तो अब ये बोलेंगे कि ये जो सर्कल है ये आपके एक्सेस को काट रहा है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक है, तो यार 9th क्लास में याद करो। थोड़ा सा देखो डायग्राम थोड़ा अजीब बन गया है क्योंकि ये आलू बन गया है मेरी गलती से, बट भावनाएं समझो। ठीक है, तो लगभग ऐसा कुछ होगा कि ये परपेंडिकुलर यहाँ के आ रहा होगा। अब तुम्हें याद हो तो तुमने 9th 10th में पढ़ा था कि ये जब आप परपेंडिकुलर सर्कल से डालते हो यहाँ पे तो ये मिड पॉइंट पे टच करता है। ये जो कॉर्ड है इसका अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, जिसको आप प्रूव भी कर सकते हो क्योंकि देखो ये आपका साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, ये साइड कॉमन है और ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से कोई ना कोई RHS, ठीक है, उससे आप कह सकते हैं दोनों सर्कल्स, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। 9th क्लास की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट होंगे, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रूफ था इस चीज़ का। ठीक है, नहीं समझे तो वापस से पॉज करके जाके सुनो मैंने क्या बोला। ठीक है, सिंपल चीज़ है, 9th क्लास में पढ़े हुए, रिवाइज करो उसको। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसकी लेंथ निकालें। ये लेंथ हमें पता है r होती है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है बताओ। ये अगर 0 है तुम्हारा तो ये लेंथ कितनी है, f है, क्योंकि ये f क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट, सॉरी -f। तो ये जो है ये लेंथ कितनी होगी, इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि -f। ठीक है, तो ये f लेंथ है, लेंथ f है, अगर इसका कोऑर्डिनेट f है तो लेंथ f होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, r² = f²। इसकी लेंथ अगर तुम x मानो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो ये देखो इसका हाइपोटेन्यूज की लेंथ r है। r की होगी क्योंकि इसका रेडियस है, देखो ये कट कर रहा है तो रेडियस हुआ ना, ये सर्कल और इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस हुई, तो ये r²। ये मैंने बताया f होगा, क्यों, क्योंकि ये हम x एक्सिस से मेजर कर रहे हैं एंड -f है तो ये f हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, r² - f²। अब तुम्हें याद हो तो मैंने r² की वैल्यू बताई थी तुम्हें क्या होती है, r² होता है g² + f² - c। उसको तुम यहाँ डालोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, g² - c का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गई एक चीज़, f² है ना ये, हाँ, तो ये हुई एक बात। यहाँ पे c² आता है शायद, नहीं, हाँ c आता है। तो अब ये तो हुई लेंथ x की। ठीक है, ये डिस्टेंस इतनी हुई आपकी √g² - x। अब हमें तो ये निकालना था ना पूरा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, तो वो कितना हो जाएगा, 2√g² - c। ठीक है, ये लेंथ 2√g² - c हो चाहिए क्योंकि इतनी लेंथ अगर g² - c का अंडर रूट थी तो इसका डबल कर दोगे तो पूरे की लेंथ आ जाएगी, सिंपल। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ट्राइंगल देखा, मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पे, फिर मैंने इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से और x निकाल लिया और फिर इसका डबल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो इंटरसेप्ट कट हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ ये ट्राइंगल देखो, ये करके दिखाओ, ये तीन जो है इन तीनों में अब आप लगा के ये लेंथ निकालो, सेम चीज़। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इतना आएगा। ठीक है, ये तुम करके देखो होता है कि नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना, ये ट्रायंगल देखना है। तो इसमें r की वैल्यू तो सेम रहेगी, यहाँ पे f की जगह g आ जाएगा, तो यहाँ पे g² + y² लिखेंगे तो y की वैल्यू r² - g² यानी कि f² - c आ जाएगी। तो मैंने बता भी दिया करके। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये हुई एक बात, इंटरसेप्ट कट ऑन x एंड y एक्सिस। अब ये चीज़ें कोई खतरनाक चीज़ें नहीं है, याद अपने आप रह जाती है, नहीं भी याद रहे तो उसी समय 10 सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई याद करने वाले फॉर्मूले नहीं है, बट फिर भी याद करते हैं लोग, पता नहीं क्यों, बट ये निकल सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो तो। ठीक है, एक होता है डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हमारे जैसे एक सर्कल है जिसके पॉइंट्स दिए x1 y1 और x2 y2 और बोला गया है कि ये दोनों डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स हैं। फिर बोलेंगे कि सर्कल की इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो अब इसको अपने क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें पूछा जाए इस तरह की प्रॉब्लम कि तुम्हें किसी सर्कल या किसी कर्व की डेफिनेशन बतानी है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें एक इस तरह का कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है जिससे वो सर्कल पूरी तरह से या जो भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाए। जैसे मैं बताता हूँ कि आपको अगर पता है कि यार ये जो फिगर है सर्कल है और ये पॉइंट्स के डायमीटर है,
तो आप ऐसी क्या कंडीशन यूज कर सकते हो, ऐसा क्या दिमाग या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जिससे आप इस सर्कल को पूरी तरह डिफाइन कर दो, ठीक है। जैसे सर्कल पे कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है, जनरल पॉइंट है, तो अब हमें ऐसा कोई रिलेशन लिखना है गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ कि ये पॉइंट इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर डाले, ठीक है। तो अब ये सोचना मुश्किल होता है, ठीक है, बट आपको याद हो तो 9th में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी आपका डायमीटर किसी आप कनेक्ट करते हो ना किसी एक्स कोमा वाई पॉइंट से ऑन सर्कल, तो ये जो एंगल बनता है ना 90 डिग्री होता है। 9th में पढ़ा था, याद करो कि एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्रीज। तो अब देखो यहाँ पे तुम कोई सा भी पॉइंट लोगे ना, ये पॉइंट लोगे तो भी 90 डिग्री आएगा, ये पॉइंट लोगे तो भी 90 डिग्री आएगा, ये पॉइंट लोगे तो भी 90 डिग्री आएगा। तो हम अगर ये 90 डिग्री वाली कंडीशंस लगा दें तो पूरा सर्कल डिफाइन हो जाएगा, पूरे सर्कल के सारे पॉइंट पर निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या बोलेंगे कि आपको भाई क्या करना है कि सर्कल पे कोई भी पॉइंट एक्स कोमा वाई इस तरह का लो, या इस प्लेन में कोई भी पॉइंट इस तरह के लो, जिस भी पॉइंट पे यहाँ 90 डिग्री बन रहा हो सारे पॉइंट आपके सर्कल में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन पूरी तरह से ट्रू होती है, ठीक है, कि आप दो पॉइंट्स लो, ठीक है, उनसे तुम लाइन सेगमेंट्स किधर भी खींचो ऐसे ऐसे करके, तो जहाँ पे जैसे ही 90 डिग्री बनेगा ना वो पॉइंट हमारा उस सर्कल पे लाया करेगा जिसके ये दोनों डायमीटर्स है, ठीक है। ये थ्योरम होती है। तो इससे बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम इस इन्फॉर्मेशन से पूरा सर्कल डिफाइन कर सकते हो। तो हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जिससे तुम पूरा का पूरा सर्कल डिफाइन कर सकते हो। एक भी पॉइंट ज़्यादा भी नहीं आएगा, एक भी पॉइंट कम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बस इस तरह की कंस्ट्रेंट्स ढूंढनी होती है, ठीक है। तो अब ये थोड़ी हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कभी भी किसी भी कोचिंग वगैरह में देखा नहीं इस तरह का एक्सप्लेनेशन, ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। मतलब हायर आगे आप जब जाओगे तो यही सब होता है, ठीक है। बट आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो देख लो, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई लेते हैं तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो अपन क्या करते हैं m1 इंटू m2 बराबर -1 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री होते ही सर्कल पूरा डिफाइन हो गया। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कुछ ऐसा आएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। हाँ, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या बकवास बोली है तो इस फॉर्मूले को याद रख लो। ये होता है डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। मतलब तुम्हें कभी भी एक सर्कल दिया है जिसके दो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनको यूज करके तुम ये इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। कैसे आया मैंने बता दिया कि ये 90 डिग्री पे होती है, और ये जो कंडीशन है कि आप अगर कोई दो पॉइंट्स ले रहे हो और उन पे लाइन सेगमेंट्स इस तरह से खींच रहे हो कि आप जहाँ जहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल मिला वहाँ पे हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो ये अगर तुम करोगे तो तुम्हारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करते करते, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आया तो घबराओ मत, चलेगा, ठीक है। अगर तुम समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सोचो पॉज करके कि मैंने क्या बोला, समझ में शायद आए, वापस से देखने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छी चीज़ बताई मैंने, काफ़ी काम की चीज़ है, काम की नहीं है बट इससे आपका दिमाग डेवलप बहुत अच्छा होगा। अब एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, पैरामेट्राइज्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो तुम्हारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर h, k दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखने का एक और तरीका ये होता है कि आप इसका रेडियस अगर r है और इसने अगर एंगल थीटा बना रखा है इस सेंटर के आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ 180 डिग्री एंगल है, या 270 डिग्री एंगल है, या -90, वैसे ही। तो हम इसका इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं h प्लस, देखो h यहाँ पे एक्स एक्सिस का इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी था, इसमें अपन r cos थीटा ऐड कर दे तो आ जाएगा, और k तो यहाँ पे ऑलरेडी y था इसका, इसमें r sin थीटा ऐड कर दे तो इसका y आ जाएगा, क्योंकि इसका y कितना है, k है। देखो h, k, तो इसका y k है। अब ये लेंथ और ऐड कर दे तो इसका y आ जाएगा, तो h प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो ये एक पैरामीटराइज्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ठीक है, कि x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा और y इक्वल टू h प्लस r sin थीटा, ठीक है। मतलब अब इसको कंबाइन अलग अलग तरीकों से लोग करते रहते हैं, कोई क्या स्क्वायर करके ऐड करता है, कुछ भी हरकतें होती रहती है, बट कुल मिला के पॉइंट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, कुल मिला के पॉइंट ये है कि आपको कभी सर्कल पे इन टर्म्स ऑफ थीटा या r अगर कोई पॉइंट लेना हो तो आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। तो इसको कोई लोग पैरामीटर्स इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर्स इक्वेशन यही नहीं होती है केवल, ठीक है, इसमें आप पता नहीं मतलब, या इसको आप ऐसे, हाँ, अब इसमें तुम अगर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो ना साइन स्क्वायर, अब इसमें साइन थीटा कितना आएगा, x माइनस h अपॉन r, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। साइन थीटा कितना हो गया, y माइनस k अपॉन r। राइटिंग गंदी लिख रहा हूँ मुझे पता है, तो जल्दी जल्दी करना है मुझे, समझ रही है। कॉस थीटा इक्वल टू x माइनस h अपॉन r, साइन थीटा इक्वल टू y माइनस k अपॉन r। कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे ना
तो ये आर स्क्वायर उधर ले जाओगे ना तो तुम्हारी जो ओरिजिनल थी ना x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वही चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी होती है कि अलग अलग चीज़ें एक ही चीज़ बन जाती हैं। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, निकालने का तरीका बताया हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके, फॉर्मूले भी बता दिए, याद चाहो तो कर सकते हो वरना 2 मिनट में निकल जाता है। फिर मैंने आपको बताया एक बहुत ही अच्छा प्रूफ डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का, ठीक है, वो देखना अच्छी बात है, अगर समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो समझते हो बहुत बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने तुम्हें बताया पैरामेट्राइज्ड इक्वेशन, ठीक है, तो मैंने बताया कि इस तरह से पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब हम देखेंगे अगली वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।